दो भाई बहन पहाड़ पर एक लिपटा हुआ कपड़े का थैला खोद कर निकालते हैं। खोल कर देखते हैं तो पाते हैं कि ये तो अमूल्य प्राचीन पेंडेंट है। दुर्भाग्य से वे इसे नहीं पहचानते और इसे टूटी फूटी धातु समझकर फेंकने ही वाले होते हैं कि उनकी जेब में पड़ा छोटा पत्थर अचानक नीली रोशनी देने लगता है। जब वे उसे निकालते हैं तो वो अपने आप लटकन में समा जाता है। लड़के को अब पता चलता है कि ये कोई असाधारण खजाना है और वो तुरंत इसे अपने गले में पहन लेता है। अचानक एक तेज चमक आती है और दोनों भाई बहन गायब हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड में वे 500 साल पीछे समय में पहुंच जाते हैं। पूरी तरह से हक्के बक्के दोनों भाई बहनों को इस पर विश्वास नहीं होता। चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि ग्रामीणों का एक समूह समुद्र किनारे काम कर रहा है। कुछ मछली पकड़ रहे हैं तो कुछ अनाज सुखा रहे हैं। बिली को अब एहसास होता है कि उसने कई सौ साल पुराने युग में समय यात्रा की है। जब वो इस बात से हैरान होता है तभी एक छोटा मोटा लड़का आता है जिसके हाथ में खानदानी जादुई छड़ी है। उसके मार्गदर्शन में दोनों एक एकांत जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ के लोग सीधे साधे हैं और सरल सुखी जीवन जीते हैं। अजीब कपड़े पहने हुए दोनों भाई बहन जल्द ही लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। ये असाधारण युवक एक नजर में ही लटकन को पहचान लेता है। पता चलता है कि वे सभी पिछले राजवंश के शाही वंशज हैं और ये लटकन सम्राट का प्रतीक है। बिली कुछ समझ पाए इससे पहले ही ग्रामीण उसे नया सम्राट मानकर सम्मान देने लगते हैं, लेकिन वो युवक मानता है कि असली राजकुमार वही है। दुर्भाग्य से लटकन अब बिली के पास है। रात में ग्रामीण नए सम्राट के लिए एक शानदार दावत आयोजित करते हैं। राजकुमार को ये पसंद नहीं आता और वो बिली को डरा धमकाकर लटकन वापस लेने की तैयारी करता है, लेकिन बिली पहले ही सम्राट के सर्वोच्च दर्जे का आनंद ले चुका है, इसलिए वो आसानी से सिंहासन नहीं छोड़ने वाला। इधर आइरीन भी राजकुमारी जैसा सत्कार पा रही है। नौकरानी उसे विशेष रूप से तैयार किया गया बहुत कीमती तिलचट्टे का कलेजा परोसती है। आइरीन इसे नहीं पहचानती और साधारण तिलचट्टा समझती है, इसलिए अंत में ये लालची मोटे लड़के के हिस्से में आता है। रात के खाने के बाद अब सभी को आराम करना है। गांव की सबसे खूबसूरत लड़की अचानक उसके सामने आती है। ये वो रानी है जिसे ग्रामीणों ने बिली के लिए चुना है। बिली को लगता है कि सम्राट होने के फायदे तो बहुत है और वो अपने भविष्य के जीवन के बारे में सोचकर उत्साहित हो जाता है। बगल में खड़ा राजकुमार अपनी रानी को छीने जाते देख आग बबूला हो जाता है। वो कसम खाता है कि वो अपना सिंहासन वापस लेकर रहेगा। दूसरी तरफ दुष्ट पंथ का मुखिया भी लटकन की तलाश में है। ये आदमी क्रूर, निर्दयी और भावनाहीन है। जो साथी उसकी बात नहीं मानते उन्हें वो तुरंत एक गुफा में फेंक देता है जहाँ 1000 साल पुराना अजगर रहता है। लटकन छीनने के लिए वो सभी ग्रामीणों को बंधक बना लेता है। चालाक बिली अपने कुछ साथियों के साथ भागने में सफल हो जाता है, लेकिन उसकी बहन गलती से पंथ के लोगों के हाथों पकड़ी जाती है। बिली के पास कोई विकल्प नहीं बचता सिवाय इसके कि वो उस अद्भुत खजाने को सौंप दे। इसके बाद वो 100 मीटर गहरे तालाब में कूद जाता है। जब वो उठता है तो खुद को एक गहरी खाई में पाता है जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची चट्टानें हैं। ग्रामीणों को बचाने के लिए उन्हें खतरनाक चढ़ाई करनी पड़ती है। कई बच्चे जान जोखिम में डालकर ऊंची चट्टान पर चढ़ते हैं और उन्हें ऊपर एक दुनिया से कटा हुआ छोटा लकड़ी का घर मिलता है। घर के पास हर जगह जंगली फल लगे हैं। भूखे बच्चे तुरंत भोजन मांगने के लिए आगे बढ़ते हैं। अंदर जाने पर वे देखते हैं कि एक संत जैसा व्यक्ति जमीन पर बैठकर नक्काशी कर रहा है, लेकिन ये बूढ़ा आदमी बहुत गुस्सैल है और बिना किसी कारण उन्हें तुरंत बाहर निकल जाने को कहता है। बिली अचानक कहता है कि वो लटकन के ठिकाने के बारे में जानता है। लटकन का नाम सुनते ही बूढ़े का चेहरा बदल जाता है। पता चलता है कि ये आदमी भी पिछले राजवंश का एक बूढ़ा अधिकारी था जो सम्राट के लिए तोपें और विभिन्न हथियार बनाने में मदद करता था, लेकिन राजद्रोह के कारण उसे जंगल में छिपना पड़ा। इसके बाद वो बच्चों को आत्मरक्षा के हथियार बनाना सिखाता है। सबसे पहले वो आइरीन से अनानास को जामुन से भरने के लिए कहता है। किण्वन के बाद ये एक शक्तिशाली फल बम बन जाता है और लालची मोटा लड़का जहर बनाना सीखता है जिसमें वो खाद्य पदार्थों के विरोधाभास का उपयोग करके फलों में घातक विष पैदा करता है। जंगली खोज पसंद करने वाला बिली विभिन्न जीवन रक्षा कौशल सीखता है और अब जंगल ही उसका घर है, लेकिन छोटा राजकुमार केवल फल काटना ही सीख पाता है जिससे वो बहुत दुखी होता है। बूढ़ा उसे बताता है कि सम्राट को लोगों की सेवा करनी चाहिए, न कि उनका शोषण करना चाहिए। ये सुनकर छोटा राजकुमार सम्राट बनने का असली मतलब समझ जाता है। कुछ दिनों बाद पंथ के लोग उनके छिपने की जगह ढूंढ लेते हैं। बिली एक पत्ती पर बेल बांधता है और फिर उसे सामने वाले एक बड़े पेड़ पर फेंक देता है। इस तरह एक साधारण जिपलाइन तैयार हो जाता है। बच्चे बेल पकड़कर आसानी से दूसरी तरफ फिसल जाते हैं, लेकिन पंथ के शिष्य फिर भी उनका पीछा करते रहते हैं। जंगल में आधे महीने तक छिपने के बाद वे फिर से पकड़े जाते हैं। लगभग 100 किलो का मोटा लड़का गलती से जमीन पर गिर जाता है और उसके तीनों दोस्त पकड़े जाते हैं। पंथ के शिष्य उन्हें जबरदस्ती सुअर के पिंजरे में भर देते हैं और वे छोटे सुअर के बच्चों की तरह अंदर चिल्लाते हैं। उन्हें उठाकर ले जाने से पंथ के लोग लगभग मर जाते हैं। पता चलता है कि उनमें केवल ताकत है, बुद्धिमानी नहीं। अपने दोस्तों को पकड़े जाते देख आइरीन बहुत दुखी होती है, इसलिए वो खतरनाक बचाव की योजना बनाती है। पहले वो बूढ़े आदमी को पीछे से उनका ध्यान भटकाने का काम देती है और वो मौका देखकर पटाखों की एक लड़ी फेंकती है। पंथ के लोग तुरंत डरकर भाग जाते हैं। पिंजरे में बंद बच्चों को आखिरकार आजादी मिल जाती है।